यहां तक हम बनवाए थे। अगला बनवाना है, चलिए बताइए जल्दी से, ये कौन से सर्व समीकरण पे आएगा? बोलिए। x प्लस ए और x प्लस बी पे आएगा। और लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है कि माइनस दिया है ना, इस माइनस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? और ऐसा कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, कैसे? 2x प्लस -1 और यहां पे 2x प्लस 5 होता है ना ऐसा। क्या लिखेंगे? सर्वसमीका के प्रयोग से, सर्वसमीका के प्रयोग से, तो सर्वसमीका में इसमें कौन लगेगा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही ना लगेगा? बोलो। अब यहां पर बनाएंगे इसको जब, तो इसके जगह पे रखेंगे हम 2x प्लस -1 इंटू 2x प्लस 5। जब यहां x होता है तो क्या आता है? लेकिन अब क्या आएगा? 2x का होल स्क्वायर ना, और यहां ए बी रहता है तो ए बी आता है। यहां पर क्या है? -1 का प्लस 5। जब यहां दोनों जगह x रहता है तब x आता है। x के जगह पे क्या है? 2x प्लस -1 का गुना 5। ठीक है, लाइट जलाओ वहां से जी। अब बोलो, सही है? 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, ये 1 में से 5 में से 1 गया 4 है, तो प्लस 4 गुना 2x माइनस 5, 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी के 8x माइनस 5। अब इसको क्या लिख देंगे? 2x माइनस 1 और यहां पे लिख देंगे 2x प्लस 5, या 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5 बराबर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। और यही क्या हो गया आपका आंसर? ऐ समझ में? बोलो। अगला, ये भी उसी पे बनेगा, उसी बनेगा कि कुछ दूसरा सूत्र लगेगा? कौन सा? a प्लस बी और a माइनस बी पे बनेगा ये। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार लिखेंगे सर्वसमीका के प्रयोग से। इसमें सर्वसमीका लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो अब यहां पे क्या रखा जाएगा? 5 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 2x बराबर, अब बताओ, जब वहां दोनों जगह ए रहता है तो ए स्क्वायर आता है, दोनों जगह कौची है? 5, तो क्या आ जाएगा हिजा? 5 का स्क्वायर। और जब दोनों जगह बी रहता है तो बी स्क्वायर आता है, दोनों जगह पे कौची है? -2x का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 है 25 माइनस 2 दूनी के 4x स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 2x बराबर क्या आ गया? 25 माइनस 4x स्क्वायर। आया समझ में? बुझा गया ना? बना लो। अगला देखते हैं, ये जल्दी से बताओ बाबू, कौन से फॉर्मूला पे आएगा? ए प्लस बी माइनस बी पे ना, क्योंकि देखो y बराबर बराबर दोनों है, और यहां पर माइनस है और यहां पर क्या है? प्लस। तो क्या
सरसमिका के प्रयोग से, सरसमिका के प्रयोग से कौन सा सरसमिका लगेगा इसमें? ए माइनस बी या इंटू ए प्लस बी। तो सूत्र क्या होता है इसका? ए स्क्वायर माइनस होता है ना। अब यहां पे इसका वैल्यू निकालना है, तो y माइनस एक्स बटा 10 और इंटू वाई प्लस एक्स बटा 10 बराबर कितना हो जाएगा? ये y का स्क्वायर और माइनस एक्स बटा 10 का होल स्क्वायर ना, माइनस एक्स बटा 10 का होल स्क्वायर। अब बोलो, अब यहां पर क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स बटा 10 इंटू वाई प्लस एक्स बटा 10 बराबर y का स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 10 दहा में 100 ना। हो गया? आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? सेम टू सेम वैसा नहीं है ये। कौन से पर सर्वसमिका लिखेंगे? सर्व समिका के प्रयोग से, सर्वसमिका के प्रयोग से, सर्वसमिका लगे यहां पे ए माइनस बी या इंटू ए प्लस। ये कब लगता है? जब दोनों का बिल्कुल ही सब दोनों चर बराबर हो और एगो में प्लस है और एगो में, तब होता है ना ऐसा। चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? ए स्क्वायर माइनस, चलो वैल्यू रखो, एक्स प्लस 3 बटा में 5 और ये एक्स प्लस एक्स माइनस 3 बटा में 5, क्या हो जाएगा यहां पे? एक्स स्क्वायर अब माइनस 3 बटा 5 का, अरे समझ में ना। अब क्या होगा बोलो? एक्स प्लस 3 बटा 5 इंटू एक्स माइनस 3 बटा 5, एक्स स्क्वायर अब माइनस 9 बटा में कितना हो जाएगा ये? 25। तितरी के 9 और 50 25। ऐसा समझ में? बोलो, बुझा गया ना? बोलो, पूछना है कहीं पे? बना लो। नेक्स्ट, देव क्या कह रहा है? सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। गुणा तो करना है लेकिन सीधा सीधा गुणा नहीं करना है। गुणा तो करना है लेकिन सीधा सीधा गुणा नहीं करना है, और इसका मान ज्ञात करना है हम लोगों को। पहला में क्या दिया है? 105 गुना 106, 105 गुना 106, और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। आपको कोनो सर्वसमिका से बना देना है। हम इसको लिख सकते हैं का 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 में 5 जोड़ेंगे तो दोबारा 105 और 100 में 6 जोड़ेंगे तो दोबारा 100 आ जाएगा उतने ना। अब बताओ ये कौन से सर्वसमिका पे आ गया? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पे आया है, क्योंकि यहां दोनों बराबर है, अब बाद वाला बराबर नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर्वसमिका के प्रयोग से, सर्वसमिका के प्रयोग से। सर्वसमिका कौन सा लगेगा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है ना। अब बोलो कितना लिखाएगा ये 100 प्लस 5
इंटू 100 प्लस 6, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा बोलो, 5 प्लस 6, और जब दोनों जगह एक्स रहता है तब ना एक्स आता है, दोनों जगह क्या है 100, अब प्लस ए का वैल्यू हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू 6, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 ना, 10,000 प्लस 6 पचे 1100, अब प्लस 6 पचे 30, जोड़ेंगे 0 0 0 3 11 1, 11,130। अब इसको हम 100 प्लस 5 प्लस 100 इसको लिख सकते हैं का 105 गुना 106, दोबारा लिख सकते हैं ना, या 105 गुना 106 बराबर क्या आ गया 11,130। आया समझ में, हम कोई सीधा सीधा गुणा नहीं किए और बन भी गया, बन गया ना। चलो इसको कितना पे तोड़ेंगे कोई बताएंगे, ये टूट जाएगा 100 प्लस 3 और 100 माइनस, अब कौन से सूत्र पे टूटेगा ये, सेम टू सेम इसी सूत्र पे, लेकिन गड़बड़ क्या है, तो माइनस को तो हटाना हम लोग सीख लिए हैं ना, 100 प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा 100 प्लस माइनस 2। ऐसा समझ में कैसे किए बोलो, यहां पर लिखेंगे सर्वसमीका, सर्वसमीका के प्रयोग से, सर्वसमीका के प्रयोग से, यही वाला सर्वसमीका लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, तो 100 नहीं, अरे 100 का स्क्वायर होगा ना क्या, 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 2 इंटू 100 प्लस 3 गुना माइनस 2, 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये 10,000 प्लस 3 में से 2 हटा 1 गुना 100, अब माइनस 3 दूनी के 6, 100 में से 6 हो जाएगा 94 हो जाएगा ना, 10,000 प्लस 100 माइनस 6, 10,000 प्लस 94 आ जाएगा आपका 10,094। आया है इतना, हैं ये कितना था 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस माइनस 2, अब इसको हम लिख सकते हैं 103 गुना 98, लिख सकते हैं इसको 103 गुना 98, 103 गुना 98, 103 गुना 98, इतना का वैल्यू कितना आ गया 1,094। बनाए आप लोग हैं, समझ में आया है, दिक्कत है कोई बोलो, बना लो। एक और क्वेश्चन है 97 गुना 98 कितना पे टूटेगा, 97 गुना 98, तीसरा 97 मल्टीप्लाई 98, आसान जानते हो क्या है, तोड़ दो इसको 90 प्लस 7 इंटू 90 प्लस 8, बुझा रहा है ना, 90 प्लस 7 और 90 प्लस 8, चलो बनाओ तो
बना लिए होंगे। सर्वसमीका के प्रयोग से बनाते हैं। लिखेंगे सर्वसमीका के प्रयोग से। कौन सा सर्वसमीका लगेगा बोलो? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है ना। अब यहां पे क्या रख देंगे? 90 प्लस 7 इंटू 90 प्लस 8 बराबर 90 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि जब यहां पे एक्स एक्स रहता है तो एक्स स्क्वायर रहता है। तो एक्स के जगह पे क्या है? 90, ए के जगह पे 7, बी के जगह पे 8 गुना 90 प्लस 7 गुना 8। अरे होगा इतना? बोलो। अब क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं क्या अब? 97 गुना 98, 90 का स्क्वायर 8100, 8100 प्लस 8 7 15 गुना 90 प्लस 7 56 हो जाएगा। ये 97 गुना 98 बराबर 8100 प्लस 15 नवा 135, 1350 प्लस 56 होगा इतना। चलिए जोड़ के देखते हैं। 97 गुना 98 बराबर 6, 5 5 10 के 0, 13 1 3 1 4 1 8 9, 9400 कितना आएगा? 6। बोलो, पूछना है किसी को? दिक्कत है? बना लो। ये था सीधा गुणा किए बिना, तो हम गुणा कोई नहीं कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। अब देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित मतलब जैसे स्क्वायर है ना, इसको विस्तार में लिखना है। किस में लिखना है? एगो फॉर्मूला लिखवाए होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है ना इतना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बस इसी पे बनेगा। बोलो कैसे जान गया इसी बनेगा? 3 3 गुना नहीं है? 1 2 3, ये भी 3 3 गुना नहीं है? अरे है ना। प्रसारित रूप में लिखना है। लिखेंगे सर्वसमीका के प्रयोग से। सर्वसमीका के प्रयोग से। क्या हुआ है जी? हाँ, कुछ दिक्कत है? हाँ? कुछ दिक्कत है? फॉर्मूला? अच्छा फॉर्मूला मत बताओ, हम हैं बताने के लिए। हमारा मैथ आता है। काहे पेट पे लात मार रही है हमरा? तुम्हारे पास ट्यूशन पकड़ लेगी तो फिर हमारे घटे ना लगेगी जी। हाँ, पेट पे लात मत मारो। पीठ पे लात मारने वालों को भगवान माफ करते हैं, पेट पे लात मारने वालों को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। हाँ, कौन सा सर्वसम क्या लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस। अरे होगा इतना। अब यहां पे हमको ये सूत्र नहीं लिखना है, हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो वैल्यू किसका ज्ञात करना है? 3a
प्लस 6b और प्लस 5c का, तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस 6b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3a गुना 6b प्लस 2 गुना, अब बोलो क्या लिखेंगे, b की जगह यहाँ पे 6b ना, और c की जगह यहाँ पे 5c या प्लस 2 गुना 2ac है 2ca है तो 2c, c की जगह पे 5c और a की जगह पे, बुझाया किसे लिखे, हमको नहीं बुझाया अभी। देखो बबुआ, ये फॉर्मूला तो समझ में आया होगा, हमको वैल्यू निकालना है इसका। इसमें आप ध्यान से कंपैरिजन जब करोगे तो a के जगह यहाँ पे 3a होगा है, अब b के जगह यहाँ पे 6b होगा, और c के जगह यहाँ पे कुछ ही होगा। तो जैसे जैसे ये है ना वैसे वैसे बैठाते चले जाएंगे। तो a के जगह यहाँ पे 3a है तो a स्क्वायर है, तो 3a का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, b के जगह यहाँ पे 6b है तो 6b का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, और c के जगह यहाँ पे 5c है तो 5c का क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर b स्क्वायर c, जो b के जगह यहाँ पे सब बुझा के किस लिखे प्लस सूत्रवे में 2 है तो 2 तो देंगे ही देंगे, और a के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 3a, अब b के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 6b प्लस 2 गुना, b के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 6b और c के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 5c प्लस 2 गुना, c के जगह पे क्या लिखेंगे 5c और a के जगह पे क्या लिखेंगे। आया समझ में, अब बोलो, अब बुझा गया कि अब हमरो समझ में आ गया, तू लोग आ गया हैं? तो अब इसको बढ़ा देंगे आगे, हो गया अब ये 3a प्लस 6b प्लस 5c का होल स्क्वायर बराबर तितरी के 9a स्क्वायर प्लस 6 के 36b स्क्वायर प्लस 50 25c स्क्वायर प्लस 3 6 18 18 दूनी के 36ab प्लस 6 5 30 30 दूनी के 60bc प्लस 5 दूनी के 10 10 नहीं आई 30ac 30c ए हो गया नहीं विस्तारित रूप, बोलो आया समझ में, नहीं आया तो रुको दूसरा बनाते हैं अभी। अरे पूछना है तो पूछो पहले इसमें कि कहाँ क्या हुआ, बोलो कि दोबारा समझाएं हैं, और मिटा के दोबारा बनाने लगेंगे, बनाए हैं ना ना, हाँ ठीक है बना दे रहे हैं ना, बनाएंगे हम, कौन कह रहा है ना जी, तो बना रहे तो बनाइए बनाइए, कुछ कर रहा है अब। थ्री ए, तो 3a का स्क्वायर होगा और प्लस b तो 6b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 गुना a के जगह यहाँ पे 3a और b के जगह यहाँ पे 6b प्लस 2 गुना b के जगह यहाँ पे 6b और c के जगह पे 5c प्लस 2 गुना c के जगह पे 5c और a के जगह पे 3a। अब यहां पे 3a का स्क्वायर करेंगे तितरी के 9a स्क्वायर प्लस 6 के 36b स्क्वायर प्लस 5 25c और इसका गुणा करें 3 दूनी के 6 6 के
36 ए बी प्लस 6 दूनी के 12, 12 पचे 60 बी सी प्लस 5 दूनी के 10, 10 तीन आई 30 सी। आया समझ में? अब फिर से बनाएं। अगला दूसरा में क्या दिया है? 4a माइनस 2b माइनस 3b का होल स्क्वायर। जो वहां पर सी दिया है, टाइपिंग की गलती है, 3c का होल स्क्वायर। यहां पे सी दिया है ना, कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे? सर्व समीका के प्रयोग से। सर्व समीका के प्रयोग से कौन सा सर्व समीका लगेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बन गया? 4a बहुत हल्का होता है इस समय बनाने में बड़ी आनंद आता है, लेकिन बनाने में आनंद आता है, बैठने में नहीं। बुझा रहे ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए के जगह यहाँ पे क्या रख देंगे? 4a ना, प्लस बी के जगह यहाँ पे माइनस 2b का स्क्वायर प्लस सी के जगह पे माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 गुना ए के जगह यहाँ पे 4a गुना बी के जगह यहाँ पे माइनस 2b रखे हो इतना, प्लस 2bc ना, 2 गुना बी के जगह पे माइनस 2b और सी के जगह पे माइनस 3c प्लस 2ca 3c गुना 4a। ऐ समझ में? अब चलो इसको सही से लिख देगा। अब 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16a स्क्वायर माइनस, ये देखो स्क्वायर होता है माइनस का तो प्लस हो जाता है ना, वो प्लस 2 दूनी के 4b स्क्वायर प्लस 3 के 9c स्क्वायर प्लस, ये देखो प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16ab, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 12bc प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6, 6 चौके 24c। बस हो गया। कितना हल्का है ना जी, आए समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो।